सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक बार फिर से प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ गए हैं हम। यहाँ पे देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2017। सो स्टूडेंट, 8 जनवरी 2017 का ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो आएगा, कितने में से कितना आप लोगों का सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस लिया गया है। 100 में से आपका कितना आता है, 80 प्लस आना चाहिए। सो स्टूडेंट, जिसका भी 80 प्लस आएगा, समझ लीजिए उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। पहला यहाँ पे देखिए, आपका मानसिक योग्यता का परीक्षण, जो मानसिक योग्यता परीक्षण से क्वेश्चन पूछता है उससे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका भाग एक में क्या निर्देश कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के 4 स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहली दो समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में के बीच वैसा ही संबंध है जैसा कि उत्तर आकृति ए बी, यहाँ पे ABCD में दिया गया है। हमें उसमें चुनना है कि उसका किस प्रकार का है, यानी हमको क्या करना है, जो संबंध पहले के साथ दूसरे में है वही संबंध तीसरे के साथ चौथे में होगा, हमें यही बताना है। सो स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे क्या किया है, इसे 90 डिग्री में इस तरीके से रोटेट किया है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री में अगर घुमाएंगे, अगर हम लोग इसे इधर इस तरीके से घुमाया, सीधा हो गया, हम लोग भी इसे क्या करेंगे, इस तरीके से ही घुमाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि इस तरीके से घुमाया तो ऊपर चला गया, हम लोग इस तरीके से इसे घुमाएंगे तो तीर का एरो नीचे की तरफ चला आएगा। पहले का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया गया सबसे पहले आपका देखिए चतुर्भुज है। यहाँ पे बाहर की तरफ देखिए दिख रहा होगा, तो ये चतुर्भुज आपका कहाँ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं और पेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए सबसे आपका अंदर क्या है, आपका सबसे अंदर वृत्त दिया है, तो ये वृत्त स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, आपका सबसे बाहर चला गया, तो वृत्त आ गया। फिर इसके बाद आपका वृत्त दिया था, तो सो स्टूडेंट आपका जो सबसे बाहर था सबसे अंदर चला गया है। यहाँ पे चतुर्भुज सबसे बाहर था सबसे अंदर चला गया। यहाँ पे त्रिभुज सबसे बाहर है, सबसे अंदर जाएगा आपका त्रिभुज, तो आपका त्रिभुज क्या होगा, यहाँ पे पेंट हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज पेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका त्रिभुज पेंट हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज को अगर पेंट करें तो आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर बी देखिए, सो स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज अगर उल्टा था यहाँ पे गया तो सीधा हो गया, अगर इसमें त्रिभुज सीधा है तो अंदर जाएगा उल्टा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चतुर्भुज था, यहाँ पे वृत्त है, तो क्या हुआ है, यहाँ पे वृत्त छोटा हो गया है और चतुर्भुज बड़ा हो गया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग संबंध देखेंगे, यहाँ पे चतुर्भुज बड़ा हो जाएगा और वृत्त आपका छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से ऑप्शन देखें तो तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीर का एरो देखिए किस तरीके से इसे 90 डिग्री में घुमाया है, तो ए वाला जो तीर का एरो इस साइड आ गया यहाँ पे, और ए वाला स्टूडेंट आपका यहाँ पे आ गया। अगर हम लोग फिर इसे आपका 90 डिग्री में घुमाएंगे, इस यहाँ पे देखिए जिस तरीके से घुमाया, इसे नीचे की ओर ले आया है, इसे हम फिर नीचे की ओर ले जाएंगे तो ये क्या आपका यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपका चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया और 1 कम हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग संबंध देखें, यहाँ पे ऊपर 4 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 है, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अगर हम लोग देखें, आपका ऑप्शन नंबर बी 5वें का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, आपका स्टूडेंट भाग 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं भाग 2 की तरफ। यहाँ से हम लोग देखते हैं भाग 2। भाग 2 में आपका दिया है ज्यामिति आकृति को क्या करना है, पूर्ण करना है। सो स्टूडेंट हम लोग को ज्यामिति आकृति को क्या करना है, पूर्ण करना है। अगर हम लोग छठे का स्टूडेंट देखें, छठे का ऑप्शन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहले को रखें तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर हम लोग इसे रखेंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा, जो आपका आकृति पूर्ण हो जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, अगर हम लोग
तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग भरे तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे सी देखिए, यहाँ पे सी में जो यहाँ पे गैपिंग दिया है, यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा जिस हिसाब से यहाँ पे कम है इसी हिसाब से यहाँ पर भी दिया है, इसलिए आपका 7वें का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम भरे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पे बहुत पतला दे दिया, आपका ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में 8वें का आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भरे आपका देखते ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आप लोग को पता चल जाएगा कि 9वें का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर भरे स्टूडेंट हम लोग पहले अंदर की तरफ दबा हुआ है, यहाँ पे देखिए उभरा हुआ है, तो आपका 10 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। सो स्टूडेंट आपका भाग 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं भाग 3 की तरफ। यहाँ से भाग 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश में दिया है आपका भाग 3 में क्या करना है, दर्पण का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका दिया है दर्पण आकृति हमें बताना है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए सो स्टूडेंट आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया, अगर दर्पण के इस साइड देखें तो सो स्टूडेंट इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगर हम लोग देखें तो एक घोड़े का सिंबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, घोड़े का सिंबल पहले ही आपका दिखेगा और प्लस का सिंबल आपका बाद में दिखेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 11 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग दर्पण के क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर हम लोग इसे यहाँ पे जस्ट लाएँ स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीर का एरो पहले ऐसे गया तो आपका सीधा तुरंत इस तरीके से निकल जाएगा और आपका प्लस आइकन इस तरीके से कुछ बनेगा। तो सो स्टूडेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपका एक तीर का एरो इधर आ जाएगा, ये वाला तो इस तरीके से हो जाएगा और आपका ये इधर चला जाएगा। सो अगर हम लोग ऑप्शन को मिलाएं तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। यहाँ पर देखिए आपका चतुर्भुज आ जाएगा, यहाँ पे वृत्त आएगा, यहाँ पे त्रिभुज आएगा और इस तरीके से आपका सिंबल बन के प्राप्त होगा सेम टू सेम। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर 13 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसे करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस तरीके से ए गया है तो इधर लाएंगे इसे, तो आपका ए वाला इस तरीके से आ जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट होकर बाकी 3 ऑप्शन बच गया। सो स्टूडेंट अगर हम लोग और देखें यहाँ से, और आपका ए वाला जो पोर्शन है इधर निकला है, यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा। अगर हम लोग देखें तो आपका सी भी खत्म, बचा क्या बी और डी। अगर हम लोग बी और डी में देखें स्टूडेंट तो आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना है, बीच में देखिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को खुद देखते ही पता चल गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए आर है, इस तरीके से अगर आएगा तो आपका आर इस तरीके से बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट आपका भाग 3 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग भाग 4 को देखते हैं। यहाँ से देखिए भाग 4 में आपका निर्देश क्या दिया है, कागज़ के टुकड़े को मोड़ा जाता है, यानी कागज़ के टुकड़े को मोड़कर फिर खोला जाता है, किस तरीके से प्रतिबिंब दिखाई देता है हमें यही बताना है। तो हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसे एक बार मोड़ा गया, फिर इसे एक बार मोड़ा गया, यहाँ पे कट किया गया। अगर स्टूडेंट एक हिस्से में कट दिख रहा है इस तरीके से, तो फिर आपका आगे जाएगा इस तरीके से कट दिखेगा। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, ये आपका एक हिस्से का कट है, अगर एक हिस्से का कट हम लोग इधर लाएं आपका इस तरीके से, फिर आपका इस तरीके से होगा, फिर इससे करेंगे इस तरीके से, ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर हम लोग देखें तो आपका 16 का बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, सेम टू सेम इसी तरह से दिखेगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग एक बार मोड़े, फिर एक बार मोड़े, फिर यहाँ पे कट किए, सो स्टूडेंट एक कट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। अगर इसे खोलेंगे तो आपका ऐसे पूरे को खोलेंगे इस तरीके से आपका कट दिखेगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ से मोड़ेगा, यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ पे 2 कट किया, एक का है। अगर स्टूडेंट हम लोग खोलेंगे फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार बनाकर इसे नोट करिए। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए स्टूडेंट 1 2 फिर यहाँ पे एक कट किया। ये स्टूडेंट आपका एक कट किया है। अगर हम लोग फिर इसे खोलेंगे तो आपका कट किस तरीके से दिखेगा आप लोग देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम लोग इसे स्टूडेंट खोले तो यहाँ पे अगर एक कट है तो यहाँ पे एक में अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे इस तरीके से 3 होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस तरीके से आपका एक हिस्सा दिख रहा है। अगर हम लोग इस पूरे को लेंगे तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दूसरा आएगा ही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ से एक बार मोड़ा, फिर एक बार मोड़ा, इस तरीके से कट किया। सो स्टूडेंट अगर हम लोग देखें आपका फिर इसे हम लोग खोलेंगे तो आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहाँ पे बीच में गैप बना, फिर यहाँ पर भी गैप बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट ऑप्शन के रूप में 20 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट आपका भाग 4 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 आपका कटआउट का क्वेश्चन है, जो इधर इधर लाइनिंग करके दिया है आपको उसे टोटल को जोड़कर बताना है किस तरीके से आपका आकृति दिखेगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, इस तरीके से आपका प्रतिबिंब दिया है, 21 तरीके से प्रतीत होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे जस्ट हम लोग उल्टा करते नचाकर, सो स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी की तरह दिखेगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। सो स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आपका कितना स्कोर आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए, ये अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखेगा क्वेश्चन नंबर 23। ये स्टूडेंट बहुत ही आसान पोर्शन होता है, सो आपको आ जाएगा इजीली। सो स्टूडेंट आपके एक लाइनिंग, ये 2 लाइनिंग, ये 3 लाइनिंग, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में मिलेगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अगर स्टूडेंट हम लोग इसे इस तरीके से घुमा के सीधा कर दे तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए आपका भाग 6 आ गया। भाग 5 तक हम लोग टोटल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसमें आपकी जो छिपी हुई आकृति होती है, हमें वो बताना है कि किस में छिपी हुई आकृति है। तो ये है आपका भाग 6। हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 को देखें स्टूडेंट। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखें, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो छिपा हुआ है भाग, यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। अगर हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका इस तरीके से बना हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया आपका ए, और ए आपका ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करें, आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखिए किस तरीके से छिपा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, आपका ऑप्शन डी में देखिए किस तरीके से आपका ए वाला पोर्शन ऐसे इस तरीके से आपका हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में 30 का छिपा हुआ है। सो स्टूडेंट ये था आपका 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस स्टूडेंट इधर उधर हो गए। हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए भाग 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टूडेंट भाग 7 देखते हैं। अगर हम लोग भाग 7 को देखें, देखिए यहाँ पे निर्देश दिया है क्या, भाग 7 में दिया है स्टूडेंट क्या कि 4 आकृति 3 आकृति, यहाँ पे देखिए क्या है 4 आकृति 3 आकृति, कुछ हद तक यहाँ पे 3 आकृति क्या है स्टूडेंट समान है, और एक क्या है आपका असमान है। वो 3 आकृति समान है, जो असमान है हमें उसे ही क्या करना है, खोजना है असमान आकृति को। सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, यहाँ पे भी चतुर्भुज, यहाँ पर भी चतुर्भुज, इसे देखिए चतुर्भुज है, लेकिन किस तरीके से बना है, आपका ऑप्शन नंबर सी इन 3 से क्या है, अलग है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए यहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें देखिए किस तरीके से लगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बाकी 3 से आपका सी ऑप्शन अलग है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 33 में देखें, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका पहले में देखिए यहाँ पे किस तरीके से बना है, फिर आपका देखा जाए इसमें, फिर इसमें देखिए आपका एक यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 0 इस तरीके से ब्रीथ लगा है, फिर यहाँ पे टच है, फिर टच, यहाँ पे देखिए आपका ब्रीथ है, टच है, ब्रीथ है, टच है, इसमें देखिए डबल दिया है।
आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। छोटी छोटी बारीकी चीज़ हमें देखकर क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे देखिए किस तरीके से एरो 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 दिया है। इसमें एरो नहीं दिया, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये 3 से आपका ऑप्शन चौथा अलग है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए स्टूडेंट, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। इसमें 1 2 3 4 लगा, इसलिए आपका ए अलग है। आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, आपका भाग 8 हम लोग भाग 7 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भाई को दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं निर्देश। आपका निर्देश में क्या दिया हुआ है, दृश्य यानी समान हमें आकृति बतानी है, एकदम समान। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ठीक हमें आंसर में खोजकर सेम टू सेम इसी तरीके से बताना है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, आपका ऑप्शन ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, आपका ऑप्शन नंबर राइट डी ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग करिएगा। यहाँ पे देखिए 37 को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, इस तरह से आपका बीच में बना है। हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे आपका 37 का राइट ऑप्शन के रूप में कौन सा ऑप्शन आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में मिल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करें तो आपका 38 का देखिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी सेम टू सेम। यहाँ पे एक बूंदा, यहाँ पे तीर का एरो, यहाँ पे 3 2 5, फिर उसके बाद 4, फिर आपका 2 पूरी तरीके से मैच कर रहा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस तरीके, आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 39 का। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें स्टूडेंट हम लोग, तो हम लोग 40 का भी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट, आपका 8 तक पूरा टाइप कंप्लीट हो गया। हम लोग टाइप नंबर 9 देखते हैं। टाइप नंबर 9 में हमें क्या बताना है, आपकी जो एक भाग गायब है उसी को बताना है। हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो गायब भाग है इस तरीके से पहले आपका इस तरीके से आएगा, फिर एक तीर का एरो टच करेगा। सो स्टूडेंट आपका हम देखें ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अगर क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखें स्टूडेंट, आपका इस तरीके से होगा, फिर आपका ऐसे होगा, प्लस बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट आप लोग भी करेंगे तो आप देखिए, हम लोग आपको इतना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिए हैं कि स्टूडेंट अब हमको भी हैबिट हो गया है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जा रहा है। अगर आप भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे साथ ठीक इसी प्रकार हल करें जिस प्रकार हम हल करें, तो आप लोग भी 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए पूरा आपका फिट बैठेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। सो स्टूडेंट इसमें आप लोग को देखकर प्रैक्टिस करना है, बाकी तो स्टूडेंट हम करा ही रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से होगा आपका, फिर ये वृत्त बन जाएगा। सो स्टूडेंट अगर हम लोग ऑप्शन देखें, आपका ऑप्शन नंबर 44 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए इस तरीके से होगा, आपका वृत्त बनेगा। सो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसमें किस तरीके से है। अगर हम लोग आपका 45 का मिला है तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग भाग 10 देखते हैं। हम लोग भाग 9 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग भाग 10 को देखते हैं। भाग 10 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, फिर आपका क्या 6 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। दोस्तों इसमें निर्देश में बताया कि श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए इसे इस तरीके से स्टूडेंट घुमा कर क्या किया है, इसे सीधा कर दिया है तीर के। फिर हम लोग इसमें भी इसे घुमा कर सीधा कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 था अंदर, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 है तो आगे जो आएगा आपका 4 हो जाएगा और 1 कम होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए इसे सीधा करके 1 कर दिया है, फिर हम लोग इसे सीधा करके क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो आपका राइट यहाँ पे देखिए आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक बार हम लोग फिर से गिन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसे सीधा किया तो यहाँ पे 1 बढ़ाया, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे भी इस तरीके से करेंगे
तो आपका 1 2 3 है तो 4 आएगा। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे दे दिया, यहाँ पे ठीक ऊपर रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया, 1 दिया था, फिर यहाँ पे जाएगा आपका डबल कर दिया और उल्टा कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग करेंगे डबल कर देंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आपका टोटल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। जिस भाई को डाउट हो वो ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग चलते हैं मैथ की तरफ। यहाँ से देखते हैं मैथ के क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैथ, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए स्टूडेंट किस तरीके से आपका दिया हुआ है। कह रहा है 10 पुरुष अथवा 12 औरतें एक काम को 21 दिन में करते हैं। वही कार्य 10 पुरुष तथा 6 औरतें मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगी। अगर स्टूडेंट हम लोग देखें इस क्वेश्चन को आपको करा चुके हैं। यहाँ पे देखिए 10 औरत 12 दिन में काम कर रही हैं। सो स्टूडेंट अगर एक औरत को हम ले लें तो आपका 12 बट्टे कितना दिन में करेंगी, 10 दिन में करेंगी, तो आपका 12 बट्टे 10 हो जाएगा। अगर हम लोग इसे काट देंगे आपका 5 बट्टे 6 के हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। फिर आपका कह रहा है 10 क्या है, यहाँ पे पुरुष है, हम लोग पुरुष को पी से कर देंगे, और यहाँ पे क्या है आपका 6 औरत हैं, औरत को हम ए से कर दे रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग समझिएगा, यहाँ पे कितने काम कर रहे हैं 10 दिन में, आपका कितना 5 बट्टे 6 हम लोग निकाले हैं ना, 10 मिलकर 5 बट्टे 6 काम कर रहे हैं, और कितने हैं 6 औरत हैं। सो स्टूडेंट हम लोग इसे अगर सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए आपका, अगर हम लोग इसे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ से आपको रिपीट किया जाए, यहाँ से 5 बटे 6 आ गया, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे 10 पुरुष और 6 औरतें हैं, तो यहाँ पे 10 पुरुष और 6 औरतें हैं, तो उस काम को मिलकर करने में यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे देखिए 10 पुरुष और 6 औरतें मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी। अगर ये 5 बटे 6 है तो यहाँ पे 10 पुरुष और 12 औरतें हैं, अगर यहाँ पे उस काम को देखें हम लोग तो ये आपका 6 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 का नाम 5 दूना 10, आपका 6 दूना 12 प्लस 6 आपका टोटल 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब यहाँ पे आगे देखिए स्टूडेंट आपका कह रहा है 12 औरत एक काम को, 12 औरत एक काम को कितने दिन में, 21 दिन में करती हैं। तो हम लोग एक औरत का काम देखेंगे, एक औरत उस काम को कितना दिन में करेगी, 12 गुणे 21 दिन में, तो हम लोग 18 का निकाल लेंगे। 18 औरत कितने दिन में काम करेंगी, तो आपका 12 गुणे 21 बटे किसके 18 के, यानी 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 के नाम 3, 7 21 और 7 दूना 14, यानी वो काम 14 दिन में स्टूडेंट क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को स्टूडेंट हम लोग देखें, एक मछली के टैंक में 42 लीटर पानी पूर्णतः भरा जाता है। इसका 5/7 भाग भरी क्या है, परनी से भरा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट पानी होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, पानी से भरा हुआ है। यदि टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए तो पूर्णतया भरने हेतु कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए टैंक में पानी की क्षमता कितना है। यहाँ पे देखिए क्षमता आपका दिया है, क्षमता आपका कितना टोटल है 42 लीटर का, क्योंकि यहाँ पे दिया है 42 लीटर हुआ पानी। हम लोग निकालेंगे टैंक में बचा हुआ पानी, तो अगर हम लोग टैंक में बचा हुआ पानी निकालें तो आपका 42 लीटर कैपेसिटी है, 5/7 भाग भरा जाता है, फिर माइनस गुणे 42 में से 5/7 भाग भर कर क्या करते हैं हम लोग 1/3 भाग निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 7 का नाम 7, यहाँ पे हम लोग इसे काटेंगे, 7 छक 42 हो जाएगा आपका, फिर 7 का नाम 7 छक 42, 3 का नाम 3 दूना 6, यहाँ पे 6×5 30 माइनस, और आपका यहाँ पे 5 दूना 10, आपका कितना आ गया 20 आ गया। सो स्टूडेंट हमें 20 आ गया, 20 लीटर के आपका आ गया। तो हम आवश्यकता के कितना का है हम लोग निकालेंगे, टैंक में पानी की आवश्यकता, तो हम लोग लिखेंगे आवश्यकता कितने की है, क्षमता, जो क्षमता है माइनस बचा पानी, क्षमता 42 लीटर का है और बचा कितना 20। सो स्टूडेंट हम लोग 42 में से 20 घटा दें, आपका कितना 22 लीटर आ जाएगा राइट ऑप्शन के रूप में।
हम लोग ऑप्शन को मिला लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को स्टूडेंट हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ से देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, यहाँ अगर हम मान लें इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यक्स है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 5/6 यक्स के, क्योंकि कह रहा लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/6 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 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 कितना है 144 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम लोग आयत का निकालेंगे, क्या आयत का क्षेत्रफल नहीं, पहले हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। अगर हम लोग आयत का परिमाप निकाल लेंगे तो मान आसानी से निकल जाएगा, फिर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से देखिए आपका आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र परिमाप का यहाँ पे लिखेंगे, परिमाप 2 लंबाई प्लस किसके चौड़ाई के, 2 लंबाई कितना है आपका 5/6 यक्स प्लस किसके यक्स के 6, यहाँ से हम लोग गुणा करा देंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपका कितना दिया है, यहाँ पे आपका 5/4 दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट 5/4 होगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टूडेंट गलत हो जाएंगे इससे, यहाँ पे 5/4 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग इसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखिए आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से 4 का नाम 4 5, आपका 9 यक्स बट्टे किसके आपका 4 के हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 2, यानी आपका परिमाप 144 दिया हुआ है, 9/2 यक्स आ गया। सो स्टूडेंट आपका इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करा लेंगे, 144 गुणे 2 और किसके बटे 9 के बराबर किसके यक्स के, 9 एक क्रम 9, यहाँ से 5 9 6 54 और 16 दूना 32। स्टूडेंट आपका यक्स का मान कितना आ गया 32 आ गया, यानी यक्स को हम लोग क्या माने थे स्टूडेंट, आपका लंबाई चौड़ाई माने थे, तो हम लोग लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यानी हमको चौड़ाई मिल गई, हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर किसके 5/4 यक्स यानी 32, यक्स का मान 32, 4 क्रम 4/32, 8×5=40, लंबाई मिल गया चौड़ाई मिल गया, ये आपका चौड़ाई है ये लंबाई है, लंबाई को हम लोग एल से चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग निकाल ले रहे हैं आपका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, तो यहाँ पे 40 में हम लोग 32 का गुणा करा लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 40 में अगर हम लोग 32 का गुणा कराएं आपका 1280 आपका वर्ग मीटर राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे उम्मीद है आपका सब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 3:30 दोपहर के बाद अन्य स्टेशन पर 135 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 8 बजे पहुँच गई। सो स्टूडेंट रात्रि में पहुँच गई, उसकी चाल बताना है हमें। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आधा घंटा हम लोग रखेंगे तो आपका 4 बज गया, 4 4 8 यानी 4.5 घंटा। इससे हम लिख सकते हैं 4 से 1/2, 4 दूना 8 1 9/2 घंटा लिख सकते हैं, हमें टाइम मिल गया। सो स्टूडेंट और यहाँ से हम लोग सूत्र रखेंगे, आप लोग को पता है चाल बराबर किसके दूरी बट्टे समय के, यहाँ से दूरी 100 कितना दिया है, दूरी यहाँ पे 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर 9/2 के 2 उठकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग इसका मान निकालेंगे 135 गुणे 2/9 के, 9 एक नम 9 और 9 पचे 45, 15 दूना 30, आपका 30 किलोमीटर दूरी आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। यहाँ से कह रहा है 29 गुणे 30 आप 667 के बराबर है। अब 0.29 गुणे 0.23, यहाँ पे 0.29 अगर हम लोग काटेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका अगर दोस्तों हम लोग गुणा करा दे तो ऊपर आपका मान दिया है 667 बटे आपका 10,000 के, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर इसमें भाग देंगे 0.066 आपके 7 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं आपका जो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग को हम करा चुके हैं टॉप 10 में के सीरीज में, आप लोग देखिएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को अगर स्टूडेंट हम लोग जोड़ेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा।
यहाँ से आपका 0.1 आ जाएगा, यहाँ से आपका 0.11 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग इसको भाग देंगे तो आपका 0 यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 2 3 0 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। सो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यहाँ पे 7 दिया है, 14 दिया है, 56 दिया है, 112 दिया है, बीच में पूछ रहा है 7 दूना 14, 14 दूना आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 दूना 56, 56 दूना 112। यहाँ पे स्टूडेंट 28 आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये दो दो का गुणा करा के सीरीज का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में 28 आ जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और उस पर लिखेंगे डाउट। अगली क्लास में आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट स्टूडेंट सही से कर नहीं रहे हैं, अगर कमेंट भी करते हैं तो पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। यहाँ से 13, 23 और आपका 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। 13 आपका 23 है और 29 क्या है, अभाज्य संख्या। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके 21.7958 के। स्टूडेंट हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे। लोग स्टूडेंट इसको जोड़ दे तो इसको जोड़ने पे आपका आएगा 21.781 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21.79581 के। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्स बराबर अगर हम लोग 21 में से इतने को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.00771। आपका एक्स का मान आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट कितना आया है 771। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसमें स्टूडेंट 17 से भाग देना है। ये आपके लिए स्टूडेंट HW यानी होमवर्क रहेगा। इसका कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे देखेंगे आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 75 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 7 के प्रथम 7 गुणज यानी 7 को 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 अठे 56, 7 सते 49 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए कर रहा स्टूडेंट कितना आएगा, आप लोग इसे जोड़कर इसमें आप लोग करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं इसका कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का बहुत ही आसान है, आपको पूरा हिंट दे दिया गया है, बस आंसर बस देना है। अब सो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पीछे छूटा है हम लोग उसे देख लेते हैं, जो आपके रीजनिंग के बाद दिया था। यहाँ पे देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है गुरमीत ने यह दर्शाया है कि 4 हफ्ते में कितने घंटे काम करता है। यहाँ पे घंटों की संख्या दिया है, यहाँ पे हफ्ते दिए गए हैं। वो कह रहा है उसका जो 1 घंटा है वो 1 घंटा में 80 रुपये का काम करता है। तो कह रहा है तीसरे हफ्ते में कितनी राशि अर्जित करेगा। आपका तीसरा हफ्ता ये है, यहाँ पे 8 घंटे काम किया। वो स्टूडेंट 1 घंटा में 80 रुपये कमाता है, तो आपका 8 घंटा में कितने 8 × 64 640 रुपये कमा सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपको देखते ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ से देखिए कह रहा एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्कुट 10 रुपये में बेचता है। यानी एक बिस्कुट वो 10 रुपये में बेचता है, थोक व्यापारी है, परंतु 10 बिस्कुटों के पैकेट को अगर वो 10 पैकेट का बिस्कुट बेचता है तो किसमें कितना में 85 में बेचता है। एक स्कूल के कैंटीन में 87 पैकेटों का बिस्कुटों का आर्डर दिया गया है, वो कम से कम कितने पैसे लेगा। तो हम लोग 80 + 7 लिख सकते हैं। 80 को स्टूडेंट अगर हम लोग करेंगे तो आपका कितना 8 × 85 के प्लस आपका 7 गुणे यहाँ पे अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो आपका ये 70 आ जाएगा। आपका ये 70 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे करें 8 × 5 = 40, 8 × 64, 64 × 4 = 68, 680 के हम लोग 680 में 70 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 7 को 7 14 15 750 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 750 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। सो स्टूडेंट आप लोग को जिस क्वेश्चन में डाउट रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए स्टूडेंट आप लोग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है। श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यहाँ पे देखिए आपका कौन है, यहाँ पे पहले श्याम को लिख दिया जाए, राजू हैं और आपका यहाँ पे अनिल है। अनिल, पहले इन तीनों को लिख दिया जाए। कह रहा है श्याम ने परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। राजू को यक्स मान ले तो यक्स प्लस 15 हो गया। अनिल ने राजू से 10 अंक कम प्राप्त किए। ये आपका 10 कम प्राप्त कर लिए, 10 अधिक प्राप्त किए हैं। सो स्टूडेंट यहाँ से 10 हम लोग अधिक लिख दिए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है तो अनिल के कितने अंक हैं। सो स्टूडेंट हम लोग इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस किसके 15 के, फिर आपका यक्स, फिर यक्स प्लस आपका 10 बराबर किसके आपके 400 के। यहाँ पे 1 2 3, 3 यक्स बराबर 15 10 25 बराबर इज इक्वल टू आपका 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये 25 इधर चला जाएगा। 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 25, यहाँ से हम लोग घटाएंगे 375 आ जाएगा। 3x यहाँ पे काट देंगे, 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, आपका x बराबर 125 के। सो स्टूडेंट हम लोग x का मान 125 निकाल लिए हैं। अब पूछ रहा है इसमें क्या, किसका पूछा है, अनिल का अंक कितना। अनिल x प्लस 10 है स्टूडेंट। हम लोग 400 यहाँ पे 125 में 10 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 135। आपका 135 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 135 ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में 57 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन को स्टूडेंट कराया नहीं गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 को बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए 4 संख्याओं में प्रत्येक केवल एक बार दर्शित चिन्ह 9 पर है तथा शेष सभी अंक 9 से कम है। निम्न में प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे देखिए तो स्टूडेंट इकाई से पढ़ेंगे, फिर आपका दहाई पे 9 है। कहाँ है, दहाई पे 9 है, यानी फिर यहाँ पे करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 पे है। फिर यहाँ पे करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, फिर इकैया पे है। तो आपका सबसे 1000 में किस में गया, जेड में, इसलिए आपका सी सबसे, जेड सबसे बड़ा अंक होगा 1000 में है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग जेड को मारेंगे। दोस्तों इस तरीके से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाकर करिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 को करेंगे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 59 को देखें, यहाँ पे दिया है सोमवार। यहाँ पे देखिए एक पेटी जो आपका चतुर्भुज है वो 10 पेटी के बराबर है, यानी एक बराबर किसके है 10 के है। यहाँ पे कर रहा है 20 पेटी आम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लोग इसे बढ़िया से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अगर हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए एक बराबर 10 के है, तो यहाँ पे कुल पेटी निकालेंगे हम। पहले कुल पेटी, तो पहले पेटी तो गिन लिया जाए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपका 5 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी टोटल यहाँ पे 30 है। तो सो स्टूडेंट हम लोग कुल पेटी निकालेंगे पहले। तो आपका 30, यहाँ पे आपका 30 गुणे किसके, एक 10 के है, एक बराबर 10, तो 30 गुणे 10 के, तो आपका 300 हो जाएगा। कुल कितना हो गया 300 हो गया। यहाँ पे आम की पेटी कितना दिया है 20 दिया है। यहाँ पे हम लोग आम का पेटी निकालेंगे, 20 दिया स्टूडेंट, तो 20 गुणे किसके हो जाएगा आपके, यहाँ पे टोटल 20, आम का पेटी 20 दिया है। तो सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 20 हो गया। अब टोटल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब कुल पेटी निकाल लिया हम लोग कुल पेटी निकालेंगे, तो यहाँ से आपका कुल पेटी कितना हो जाएगा 300 प्लस 20, आपका हो जाएगा 320। कुल पेटी कितना हो गया 320। हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पे दिया है छोटी से छोटी अंक हमें कितना, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 13,000 है, ये तो स्टूडेंट बड़ा है। यहाँ पे 7,000 ये भी बड़ा है, बचा 2 ऑप्शन। यहाँ पे 10,370 है, यहाँ पे 10,037 है। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या वही हो सकती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको यह तरीका आपको पता होगा। यहाँ से 64 91 64 हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। सो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही आसान है, एचसीएफ निकालना सबको आता होगा। इसका स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। अब इसे देखिए स्टूडेंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या है, ए में 5 जोड़ा गया है। ए एक संख्या, उसमें 5 जोड़ा गया है, संख्या को 10 से गुणा कराया गया है, और क्या किया है 8 घटा दिया गया है, और इसे 2 से भाग दे दिया गया है। भाग देने पर प्राप्त 151 संख्या है, 151 हो गया। सो स्टूडेंट हमें ए का मान बताना, ये आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया। हम लोग 2 का गुणा इसमें करा लेंगे, तो आपका ए प्लस 5 गुणे 10 माइनस 8 के, और 2 एक का नम 2 पचे 10, 2 एक 3, 302 हो गया। सो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ से अगर हम लोग गुणा कराएं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10 और यहाँ से फिर गुणा कराएंगे प्लस 50 के, और माइनस 8 बराबर 302 के। सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे अब देखें, यहाँ से 50 में से 8 जाएगा आपका 42 आ जाएगा। अगर हम लोग 42 में से 302 में से 42 घटा दें तो आपका 260 ही के 260 ही आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, ए का मान स्टूडेंट आपका 26 आ गया। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63 में पूछना है किसी भी संख्या में 0 से गुणा उसका मान 0, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्टूडेंट 3030, 3330, 3033। पहले हम लोग लिखेंगे 3030, फिर लिखेंगे 3033, फिर लिखेंगे हम लोग 3330। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से मिल रहा है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। एक क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार कराया गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, इसका हमें एलसीएम बताना है। एचसीएफ एलसीएम निकालने स्टूडेंट आपको आता होगा 84, 140, 70। हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे 42 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर हम लोग इसे काटेंगे, आपका 21 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग इसे 7 से काट दें। 7 से 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 और 5 से आपका कट जाएगा स्टूडेंट। हम लोग इतना कर लिए। अगर हम लोग अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसे अब सॉल्व करें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 दूना, यहाँ पे 2 दूना, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लास्ट में 5 है, आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 14 और 14 14 था 42। स्टूडेंट 10 गुणे हम लोग क्या करेंगे 42, यहाँ से आपका 10 गुणे 42 के कितना आपका 420 आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 420 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। सो स्टूडेंट 420 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। एक कार 16% की हानि पर 42,000 में बेची गई है, कार का क्रय मूल्य कितना है। सो स्टूडेंट हमें कार का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे देखिए आपका CP इज इक्वल टू, यहाँ पे सूत्र होता है 100/100 माइनस किसके हानि प्रतिशत के, अब गुणे किसके विक्रय मूल्य के। इस पर हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 42,000 रुपये, हम लोग इसमें मान रखेंगे। सो स्टूडेंट आपका 100 हो गया माइनस 100, आपका हान 16% का है, गुणे आपका 42,000 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। यहाँ से आपका 100 माइनस 84 के हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 42,000, 84 के नाम, यहाँ पे 42 के नाम 42 दूना 84, 50 के, यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा आपका टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे आपका 50,000 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए स्टूडेंट, एक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे पी का मान कितना दिया है, यानी आपका प्रिंसिपल 28,000, और आपका क्या दिया है SI साधारण ब्याज कितना दिया है 7,000, और आपका समय टी दिया है 4 वर्ष। आपका एक क्वेश्चन में दिया है और हमसे रेट ऑफ पूछ रहा है, यानी दर पूछ रहा है। यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SI इज इक्वल टू 100 बटे किसके PT के। यहाँ पे आपका 7,000, 100, P का मान आपका 28,000 बटे 4 वर्ष, 3 जीरो से आपका 3 जीरो ख़त्म। यहाँ से आपका 7 का नाम 7 चौक 28, 4 का नाम 4 25,
अगर हम लोग 25 में 4 से भाग देंगे, 4×6 = 24, 1×25 यानी 6/1/4%। सो स्टूडेंट 6 सही, आपका ऑप्शन नंबर बी 6/1/4% राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। स्टूडेंट आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया टोटल सॉल्व। हम लोग मैथ के रीजनिंग के ख़त्म कर चुके हैं क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ, यानी लैंग्वेज। हम लोग देखते हैं हिंदी के प्रश्न। यहाँ से दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न दिए गए। यहाँ पे देखिए खंड 3 हिंदी परीक्षण आपका निर्देश दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखिए आपका अनुच्छेद 1 इसमें दिया है, कुछ लेखक कहते हैं कि शेर ऐसे दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ की आवाज़ एक बार में 2-3 दिशाओं में आती प्रतीत होती है। यह बात वैसी असंभव नहीं है जैसा लगता है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में यही सचेत कर देने वाली शक्ति होती है। स्पष्ट है कि यदि शेर के पास भी यह शक्ति होती तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा और इससे डरकर उससे दूर भागने के बदले अपने शिकारी की ओर ही भाग सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए, एक अद्भुत शक्ति शेर के लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है कि उसका शिकार यहाँ से हम लोग देखें क्या हम लोग पढ़े हैं, शिकार की ओर भाग सके, यानी शिकार उसकी ओर भाग सके। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। बहुत का पर्यायवाची है। बहुत मीन्स क्या स्टूडेंट, आपका अधिक, बहुत कहें या अधिक कहें, बात एक ही, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आतंक का अर्थ है, आपका बहुत ज़्यादा भय हो जाएगा। आतंक यानी आतंक वही कहते हैं आपका डर बनाए रखना, बहुत ज़्यादा भय। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। शेर की दहाड़ आती हुई लगती है। जब शेर की दहाड़ आती हुई लगती है तो क्या होता है, दो या तीन दशाओं से हम लोग ऊपर देख, यहाँ पे है 2 या 3 दशाओं से, यहाँ पे देखिए 2 या 3 दशाओं में आती हुई प्रतीत होती है। हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से बाघों, और यहाँ पे ऑप्शन देखें, बहुत से शिकारी बनने वाले पशुओं के पास ये शक्ति नहीं होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया है, बड़े लगने वाले पक्षियों और कीटों की प्रजाति के पास ये शक्ति नहीं होती है। तो आपका 80 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत से पक्षियों और कीटों की प्रजाति के पास ये शक्ति नहीं होती है। हम लोग यहाँ से देखते हैं अनुच्छेद आपका 2। अनुच्छेद 1 पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अनुच्छेद 2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 2 क्या दिया है। एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ में रहता था। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ साल में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उनके फल देना बंद कर दिया। उसके फल देने बंद हो गए। केवल 1-2 को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का भेष बदलकर तोते के पास आया और पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैंने अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने बरसों तक मुझे भोजन दिया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावना से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी। उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे। ऐसा ही हो, सक्का ने कहा, और वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लद गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। अनुच्छेद में वेश बदलकर का अर्थ है। यहाँ पे अपना रंग रूप बदलना, सूरत बिगाड़ना, मेकअप करना। कोई यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन रंग रूप, क्या अपना रंग रूप क्या करना, बदलना। आपका 81 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तोते ने सक्का से क्या मांगा? अन्य तोते को वापस बुला ले, पेड़ सदा जीवित रहे, पेड़ फिर से सड़न दे, पेड़ में साल भर फल लगे। तो सक्का ने तोते से क्या मांगा? क्या पेड़ में साल भर फल लगे? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 83 देखते हैं। कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? ईमानदार, सच्चा, कृतज्ञ, ध्यान रखने वाला। तो आपका 83 का भी सच्चा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। पेड़ चाहता था कि वे चले जाएं, वे हंस से डरते थे। देवताओं का राजा चाहता था कि वे जाएं, अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। 84 का आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। तोते ने वहीं रहने का निर्णय क्यों लिया? वह उड़ने में बहुत आलस्य करता था, वह अंजीर के फल बहुत प्रिय थे, वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, उसे अन्य फल। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्या था? वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। हम लोग आगे चलते हैं, आपका अनुच्छेद 3 देखते हैं। शीला को रात का आकाश देखना अच्छा लगता है। रात में बहुत सारे तारे चमकते हैं। कभी कभी वह अपने पिताजी के कंधों पर चढ़ जाती, उसे लगता कि वह राजकुमारी है और तारों के ओर और निकट बैठती। एक दिन दोपहर बाद उसके पिता ने कहा, हम समुद्र तट को जाने वाले हैं, क्या यह मज़ेदार नहीं है? शीला बहुत खुश नहीं थी। अगले दिन सुबह वे समुद्र तट को गए और शीला ने सीपियाँ इकट्ठी की। शीला को एक अनूठी चीज़ मिली। शीला को एक अनूठी चीज़ मिली। यह बड़े संतरी रंग के गुदगुदे तारे सी लग रही थी। यह आकाश से गिरा और एक चमक क्यों नहीं रहा? और यह चमक क्यों नहीं रहा? यह तारा नहीं है। उसके पिता मुस्कुराए। यह तारा मीन है। यह समुद्र में रहते हैं। शीला ने तारामीन को समुद्र में रख दिया। वे लहरें देखते रहे जो तारामीन को वापस समुद्र की ओर को बहा ले गई। उसके बाद शीला और तारामीनों को ढूंढने लगी। उसे तारे और तारामीन दोनों पसंद है। उसने समुद्र तट पर लगने के लिए अपने मित्र का धन्यवाद दिया। उसने समुद्र तट पर लाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। तारामीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आकाश से गिरा था, चमक रही थी, संतरे यहाँ मरी हुई थी। तो तारामीन के बारे में कौन सा कथन सत्य स्टूडेंट? चमक रही थी। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपका 86 का ऑप्शन नंबर सी संतरी रंग की थी। हम लोग यहाँ से देखते हैं तारामीन के बारे में। तारामीन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कहाँ पे प्रयोग किया गया था। तारामीन यह एक तारामीन है, समुद्र में रहती है। यहाँ से स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए, क्योंकि वह चमक नहीं रही थी, मरी हुई नहीं थी और आकाश से गिरी नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। अनूठी का क्या अर्थ है? स्टूडेंट आपका अनोखी। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। आपके विचार से शीला क्या है? सुंदर राजकुमारी, सीपिया बेचने वाली लड़की, समुद्र तट पर रहने वाली लड़की या छोटी और प्यारी बच्ची। तो सो स्टूडेंट आपका 88 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 89 देखते हैं। शीला को क्या करना पसंद नहीं था? सो स्टूडेंट पिता के कंधों पर चढ़ना, सीपे एकत्र करना, समुद्र तट पर जाना। उसे समुद्र तट पर जाना क्या था? पसंद नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? आपका शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? सीपे एकत्रित की। आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये रहा स्टूडेंट आपका अनुच्छेद 4। यहाँ पे देखिए, एक शेर अपनी गुफा में लेटा था। उसने बड़ा आहार कर लिया था और उसे नींद आ रही थी। थोड़ी देर में वह सो गया।
एक छोटा चूहा भागता हुआ गुफा में पहुंचा और इधर उधर दौड़ता रहा। वह कुछ खाना ढूंढ रहा था। उसने शेर को देखा और उसकी पूंछ से खेलने लगा। वह शेर भी की पीठ पर दौड़ने लगा। अचानक शेर जग गया। उसने अपने को झटका उसने अपने को झटका और छोटे चूहे को देखा। तुम मेरे पीठ पर कुछ तुम मेरे पीठ पर कुछ रहे थे? शेर ने कहा। तुमने मेरी पूंछ से खेला और मेरे कान खींचे। मुझे बहुत क्रोध आया। मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। शेर ने चूहे को अपने बड़े पंजों से उठा लिया। नहीं श्रीमान शेर जी, चूहा बोला, मुझे मत खाइए। एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। यह बात बड़ी मज़ेदार है, शेर ने कहा। एक छोटा सा चूहा बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता। फिर भी तुम भाग जाओ, आज मुझे भूख नहीं है। अगले दिन चूहा ने शेर को देखा। वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। चूहे दौड़कर शेर के पास पहुंचा। मैं उसकी मदद करूंगा, उसने कहा। पूरी रात चूहे ने जाल को काटा और उसमें बड़ा सा छेद कर दिया। शेर बाहर निकल आया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। अब मैं समझ गया हूँ कि यदि कोई छोटा और कमज़ोर भी हो तो भी वह किसी बड़े और बलवान की मदद कर सकता है। सो स्टूडेंट, इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस कहानी से क्या सीख मिला आप लोग बताइएगा। चूहे ने जब शेर को देखा तो क्या कहा? चूहे ने जब शेर को देखा तो क्या कहा? शेर का कान कुतरने लगा, जोर जोर से चुचुआने लगा, शेर की पूंछ से खेलने लगा। सो स्टूडेंट, आपका 91 का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। शेर की पूंछ से खेलने लगा। हम लोग यहाँ से 92 देखते हैं। शेर ने क्यों कहा? यह बात बड़ी मज़ेदार है। तो सो स्टूडेंट, आपका हम लोग देखें। उसने सोचा कि चूहा बड़ा मज़ेदार है। उसने सोचा कि छोटा चूहा उसकी मदद कैसे करेगा। उसने सोचा कि चूहा मज़ेदार कहानी सुना रहा है। उसने सोचा कि चूहा बहुत मज़ेदार काम कर सकता है। सो आपका 92 का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। शेर को नींद क्यों आ रही थी? क्योंकि शेर का पेट भरा हुआ था। तो स्टूडेंट, आपका उसने बहुत खाना खा लिया था। ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। चूहा इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि चूहे को क्या लगी थी स्टूडेंट? भूख लगी थी। तो आपका खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अनुच्छेद 5 को देखते हैं। द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। क्या चरती थी स्टूडेंट? बकरियां चरती थी। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी। वहाँ एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वहाँ अकेला पेड़ था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहाँ उड़ाकर ले आई। उसने 2 चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहाँ उसने जड़ें जमा ली और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वहाँ बड़ा हो गया। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर कौन रहता था स्टूडेंट? आपका द्वीप पर एक छोटा परिवार रहता था। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि एक छोटे परिवार को क्या दिया था? शरण दिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। पीपल का पेड़ किसने लगाया? पीपल का पेड़ हवा और प्रकृति ने लगाया। ऑप्शन नंबर सी 97 का राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, शरण का अर्थ है स्टूडेंट क्या? छाया देना या सुरक्षा, मकान, वर्षा। आपका 98 का स्टूडेंट बी आपका सुरक्षा सटीक बैठ रहा है। छाया से आपका सुरक्षा होगा। बी 98 का बी राइट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट। हम लोग 99 देखते हैं। बकरियां क्या खाती थी स्टूडेंट? बकरियां आपकी क्या खाती थी? 99 का आपका घास और कटीली पत्तियां, राइट डी हो जाएगा। 100 का पीपल का पेड़ कितना पुराना था? 50 वर्ष पुराना था। सो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन बी राइट होगा। 50 वर्ष पुराना था, ना कि 5 वर्ष पुराना था। सो स्टूडेंट, ये था आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2017 का था। सो स्टूडेंट आप लोग इसे करिएगा, जितना आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह पेपर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।